स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद खबर बोकारो से है, जहां स्टील सिटी कॉलेज की एक महिला प्रोफेसर ने एचओडी और प्रिंसिपल पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए। इंसाफ की मांग को लेकर प्रोफेसर प्रिंसिपल चेंबर में धरने पर बैठी। छात्रों ने भी प्रोफेसर का समर्थन किया, लेकिन प्रिंसिपल महिला प्रोफेसर के आरोप को सिरे से खारिज कर रहे हैं। बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में बवाल, प्रोफेसर का प्रिंसिपल और एचओडी पर आरोप। एचओडी पर प्रताड़ित करने का आरोप, प्रिंसिपल पर भी पैसे मांगने का आरोप। यहाँ पर प्रतिदिन मुझे प्राचार्य दीपक कुंवर और मेरी विभागाध्यक्ष माधुरी कुमारी के द्वारा प्रतिदिन प्रताड़ित किया जाता है। इन लोग मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रिंसिपल चैम्बर में बैठकर गुहार लगा रही ये है बोकारो स्टील सिटी कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर रेणु कुमारी सिन्हा। संविदा पर कार्य कर रही डॉक्टर रेणु कुमारी ने प्रिंसिपल और हिस्ट्री डिपार्टमेंट की एचओडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रोफेसर का आरोप है कि नियमित क्लास लेने के बावजूद उसे पूरा भुगतान नहीं किया जा रहा है। हिस्ट्री डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर माधुरी कुमारी हाजिरी काट देती हैं। यही नहीं, उन्होंने प्रिंसिपल पर पैसे मांगने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरा प्रॉब्लम मेरे विभागाध्यक्ष और मेरे प्रिंसिपल के साथ है। प्रतिदिन इन लोग मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से इन्होंने 1 महीने का भी मुझे पेमेंट फुल नहीं दिया है, जबकि मैं प्रतिदिन यहाँ प्रेजेंट भी रह रही हूँ। झूठ सच कई तरह की बातें करते हैं मेरे ये में कि हाँ ये नहीं आती है, जब भी कोई आता है तो नहीं आती है, नई क्लास लेती है, इस तरह की बात है। लेकिन अभी मीडिया बंधु यहाँ पर सामने खड़े हैं, ये बच्चों से पूछ सकते हैं कि इनका सिलेबस और क्लासेस कौन लेता है, सारा कुछ कौन कंप्लीट करवा रहा है। कॉलेज के छात्रों ने भी डॉक्टर रेणु कुमारी सिन्हा का समर्थन किया है। छात्रों ने कहा है कि सिर्फ डॉक्टर रेणु कुमारी ही क्लास लेती हैं। एचओडी डॉक्टर माधुरी कुमारी कभी कभार ही पढ़ाती हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे क्लास नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे जब भी हम लोग को होता है कि क्लास लिया जब भी आते हैं तो क्या तो क्लास ऐसा नहीं होगा, और हमेशा जब भी लेती है तो हम लोग को ना मैम ही लेती है, रेनू मैम। और माधुरी मैम आज तक नहीं ली है। एक बार आई थी और बोली कि कम बच्चा है तो हम क्लास नहीं लेंगे। भी यहाँ कॉलेज आया है तब से मैंने यही देखा है सिर्फ कि जब भी क्लास होता है तो हमारी जो रेनू मैम है, डॉक्टर रेणु सिन्हा मैम, वही क्लास ली है। उनसे पहले जो भी लिया जाता था, 2 साल से मैं यहाँ हूँ, उनसे पहले देखता था जो हमारी डॉक्टर बीना शर्मा मैम है वो क्लास लेती थी। माधुरी मैम का जो एचओडी यहाँ की है, उनका हम आज तक सिर्फ 2 या 3 क्लास किए हैं। उनसे ज़्यादा हम रेगुलर स्टूडेंट हैं, यहाँ रेगुलर में अटेंडेंस है, लेकिन उनका क्लास हम 2 से 3 से ज़्यादा एक भी नहीं किए हैं। जो दोषी है उसको सजा दे और जो दोषी नहीं है उसको न्याय मिले और उसको उचित तरीका से कॉलेज में रख करके बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाए। प्रिंसिपल के चैम्बर में बैठकर प्रोफेसर ये आरोप लगा रही हैं, जिसके खुले तौर पर छात्र भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन प्रिंसिपल ने सभी आरोपियों को सिरे से खारिज कर दिया। यही नहीं, उन्होंने प्रोफेसर के साथ छात्रों पर भी झूठ बोलने का आरोप लगाया दिया है। हमेशा उपस्थित नहीं रहती हैं और जो भी बिल ये देती हैं वो विभाग के थ्रू आना चाहिए। तो बिल देने के बाद मैं इनके एचओडी को भेज देता हूं और इसके बाद वहाँ जो क्लास ये लेती हैं, एक्चुअल क्लास देख करके उसको वो बिल के लिए क्लास लेती है कि नहीं सर? लेती हैं, क्लास लेती हैं। तब पूरा निराधार है। बच्चे जो लगा रहे हैं, बच्चे भी गलत लगा रहे हैं। क्लास कैसे नहीं, जब टीचर हैं तो पढ़ाएंगी नहीं, वो पढ़ाती नहीं है। 5 महीने पहले डॉक्टर रेणु कुमारी सिन्हा का ट्रांसफर चास कॉलेज के बीएस सिटी कॉलेज में हुआ था, लेकिन आरोप है कि तब से अब तक उन्हें पूरा मानदेय कभी नहीं मिला, जबकि वो रेगुलर क्लास लेती हैं। सवाल ये है, जब छात्र भी डॉक्टर रेणु कुमारी का समर्थन कर रहे हैं तो फिर प्रिंसिपल उनकी बात मानने को तैयार क्यों नहीं है? सवाल कई हैं जिनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन प्रोफेसर और एचओडी की लड़ाई में छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। तो एक प्रोफेसर ने इल्जाम लगाया है, कॉलेज के प्रिंसिपल पर इल्जाम लगाया, प्रताड़ित करने का इल्जाम लगाया है। सीधे रुख करेंगे बोकारो का, जो हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े रहे हैं। सुरेंद्र, जब एक महिला विरोध करती है, विरोध करने से पहले वो किन किन हालात से गुजरती है महिला ही समझ सकती है, क्योंकि उसके पैर में घर की बेड़ियां होती है, समाज का ताला उसके मुंह पर लगा रहता है, और जब सर से ऊंचा पानी चला जाता तभी महिला की आवाज बाहर निकल कर आती है, जो आज इस महिला प्रोफेसर की बाहर निकल कर आ रही है। जी बिल्कुल तारीफ, आपका कहना सही है। जिस तरह से महिला प्रोफेसर ने बताया कि वो पिछले 5 महीनों से प्रताड़ित हो रही थी,
लगातार उनको प्रिंसिपल के द्वारा और जो एचओडी हिस्ट्री विभाग की है उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। और आज सब्र का बांध टूटता है और वो फुट फुट कर रोने लगती है और जो लोग इनको प्रताड़ित करे तो उनके विरोध खड़ी हो जाती है। उनका साफ तौर से करना है कि हमारा जो अटेंडेंट बनता है वो अटेंडेंट सीट वहाँ जो विश्वविद्यालय को नहीं भेजते हैं और हमारे अटेंडेंट सीट में छेड़छाड़ कर जो अटेंडेंट सीट है उसको हमारा एब्सेंट दिखा दिया जाता है और जो सैलरी हमें आनी चाहिए पिछले 5 महीने से वो सैलरी भी उनको नहीं मिला गया है। और लगातार जिस तरह से यह लोग इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, आज सब्र का बांध टूटा। इतना ही नहीं, जो बच्चे हैं विभिन्न सेमेस्टर के बच्चों ने भी साफ तौर से कहा कि जो माधुरी मैडम है वो जो एचओडी है हिस्ट्री विभाग की, वो कभी क्लास करती है। जब से इन लोग पढ़ाई कर रहे हैं 1-2 बार ही क्लास ली है। और जो डॉक्टर रेणु है जिन्होंने प्रिंसिपल और एचओडी पर आरोप लगाया है वो साफ तौर से उनको ही दोषी मान रहे, क्योंकि छात्रों का कहना है कि यही एक मैडम है जो हमें पढ़ाती है विभिन्न प्रतिदिन, लेकिन उसके बावजूद भी इनको किसी तरह से कोई जो अटेंडेंस सीट विश्वविद्यालय भेजा था वो भी नहीं भेजा जाता। जब प्रिंसिपल के पास जाती है तो वो जो डॉक्टर मधु है उनको फोन लगाकर कहा जाता है कि इनका अटेंडेंस सीट भेजना है कि नहीं। तो हर तरह से वो प्रताड़ित है, क्योंकि आपने सही कहा कि महिलाएं घर से बाहर कदम रखती है अपने बच्चे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कई बेड़ियों को तोड़कर, बावजूद इसके जिस तरह से यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बार बार यह कह रही है कि अगर हमें यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए, ये पैसे भी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने एक बात और भी कही, बच्चों ने भी कहा, इसके पूर्व में भी जो हिस्ट्री विभाग की प्रोफेसर थी उनके साथ भी जो एचओडी है उन्होंने यही सलूक किया और उन्हें छोड़कर जाना पड़ा। जो भी वो आते हैं वो इनको भगाने का काम करती है और लगातार सभी को प्रताड़ित कर रही है। जी तारीफ। क्या क्या लग रहा है सुरेंद्र कि बच्चों का भी साथ मिला है, जो छात्र है उनका भी साथ मिला है? 2 सवाल है आपसे। पहला सवाल यह है कि क्या महिला के विरोध और बच्चों के छात्रों के साथ मिलने से क्या अब इस मामले में प्रिंसिपल नए सिरे से कुछ बहाना ढूंढेंगे या फिर इसे इंसाफ देंगे? और दूसरा सवाल यह है कि क्या जब क्लासेस लेती है रेणु मैडम तो क्या सिर्फ अटेंडेंस में इनका दिखा रहा कि ये क्लासेस लेती है तो इनके पैसे के बंदर बाट करने के लिए, पैसे को दूसरे मद में डालने के लिए ये इनको प्रताड़ित किया जा रहा है? बिल्कुल सारिफ, जिस तरह से डॉक्टर रेणु ने आरोप लगाया है कि जो हमारा सैलरी है तो जो प्रिंसिपल है उन्होंने पूछा कि कितना बढ़कर आया तो उन्होंने बताया 20,000। तो साफ तौर से उनका कहना है कि इसमें मेरा क्या है। तो ये कहीं से सही गलत नहीं माना जा सकता कि वो पैसे की अगुवाई के लिए ऐसा नहीं कर रहे। और जो डॉक्टर मधु है जो एचओडी है उन पर भी आरोप लगाया गया है कि एक ही दिन में सभी एग्जाम को लिया जाता है और पहले ही कॉपी छीन लिया जाता है। तो काफी आरोप है। लेकिन आज हमने जो सामने में देखा सीन, क्योंकि बात हो ही रही थी और डॉक्टर जो एचओडी है मधु कुमारी वो वहां से चली जाती है प्रिंसिपल को झाड़कर। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल पर इसमें जो एचओडी मैम है उनका कंट्रोल नहीं है। वो जब चाहती है जैसे चाहती है वो अपना काम कर रही है। तो ये अगर ऐसा उनको लग रहा है कि उनसे नहीं संभल रहा है तो उन लोगों ने ये भी बोला कि सर आप यहाँ से इस्तीफा देकर दूसरे जगह चले जाए, क्योंकि पूरे जो कॉलेज का है वो नाम खराब हो रहा है, पुलिस आ रही है, कॉलेज में बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। इन सभी बिंदुओं को लेकर बात की गई लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। या पहली बार ऐसा नहीं हुआ होगा जब जो एचओडी है उन पर आरोप लगाया। पूर्व में भी छात्रों ने फेल करने का आरोप लगाया है, पैसा मांगने का आरोप लगाया है, एग्जाम में बैठने के बाद अटेंडेंस सीट में साइन करने के बाद भी उन्हें बताया जाता है कि आप एग्जाम देने नहीं आए। कई आरोप है लेकिन प्रिंसिपल इसका संज्ञान नहीं लेते हैं, सिर्फ उनकी सुनती है और किसी की नहीं सुनते हैं। जी तारीफ। सुरेंद्र, अब इस मामले में क्या रूप आ रहा है, क्योंकि अब तो ये प्रकाश में मामला आ गया और सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़ 11 भारत ने इस खबर को अपने स्पेशल प्रोग्राम 11 स्पेशल में उठा लिया है। तो क्या लग रहा है कि अब जो अधिकारी है, जो संबंधित विभाग के अधिकारी, उनका हस्तक्षेप इस मामले में होगा और जो रेणु मैडम है उनके आरोपों की जांच होगी और जो लोग गलत पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी? पर पहुंचे तो जब प्रिंसिपल से हमने बात की तो उनका साफ तौर से कहना कि हमें लिखित में दिया जाए, हम विश्वविद्यालय भेज देंगे। लेकिन विश्वविद्यालय ठीक है आप भेजेंगे, लेकिन जब यह महिला कई महीनों से प्रताड़ित हो रही है, आपके पास जाती है, अपना अटेंडेंस सीट मांगती है देखने के लिए तो भी नहीं दिखाया जाता है। अब तो देखना यही होगा कि विश्वविद्यालय में अगर लेटर जाता है तो किस तरह से जो प्रिंसिपल है, जो एचओडी है, उन पर क्या कार्रवाई होती है और इन जो मैडम रेणु है उनको इंसाफ मिलता है कि नहीं। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरह से प्रिंसिपल का रूप था, हमें नहीं लगता है कि उस महिला को इंसाफ मिलेगा, उन्हें और भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जी चलिए सुरेंद्र, तो रेणु मैडम को लंबी लड़ाई अगर लड़नी पड़ेगी तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि आप सुरेंद्र वहां पर रेणु मैडम के साथ है और न्यूज़ 11 भारत रेणु मैडम की इस लड़ाई में उनके साथ है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।